बर्बाद कर देते हैं। जो भी उनको सामान मिलता है वो लेके चले जाते हैं, छत पे डस्टबिन गिरा देते हैं, हर काम करते हैं। और यहाँ पे इतने पहले भी थे और ज़्यादा थे, लेकिन अब कट हो गए हैं। पहले और ज़्यादा थे। और यहाँ पे इतने सारे डिश लगी हुई है, 1 2 3 और ये 4, इतनी सारी। अब आप सबको लग रहा होगा कि छत इतनी गंदी सी क्यों है, क्लीन क्यों नहीं है, क्योंकि ये सबसे ऊपर है तो यहाँ कम ही आ जाता है। वैसे तो साफ़ है, लेकिन यहाँ जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, सामान, ये सब फेंक नहीं सकते हैं। इसको हम कहीं तो स्टोर करके रखना ही पड़ेगा, तो इसको इसीलिए इसको छत पे स्टोर करके रखा जाता है साइड में। छत से नीचे आने के बाद मैं आ गई थी सीधा किचन में और दोपहर के खाने में बनाने जा रही हूँ आज मैं बाजरे की रोटी। और यहाँ पे मैं बाजरे की रोटी में थोड़ा सा काला नमक ऐड कर दूँगी, क्योंकि सफ़ेद नमक मैं नहीं मिलाती हूँ आटे में। वैसे तो मैं नॉर्मल रोटी बनाती हूँ तो उसमें मैं नमक नहीं ऐड करती हूँ, बट अब बाजरे की रोटी बनाती हूँ तो उसमें थोड़ा सा काला नमक ऐड कर देती हूँ, जिससे थोड़ा टेस्ट हो जाता है। और इसको मैं हल्के गुनगुने पानी से ही गूंदूंगी। और बाजरे के आटे में मैं 3-4 चम्मच गेहूं का आटा मिक्स करती हूँ, क्योंकि बाइंड होने के लिए। क्योंकि बाजरे की रोटी, ज्वार की रोटी और ये जब ऐसी रोटियां होती हैं वो बनती नहीं है, तो इसीलिए थोड़ी सी 2-3 चम्मच मैं गेहूं का आटा इसमें थोड़ा मिक्स कर देती हूँ। नीचे थोड़ा सा गेहूं का आटा था और ज़्यादातर इसमें ज़्यादा बाजरे का ही है, और गेहूं का बस थोड़ा सा नाम के लिए मैं करती हूँ कि थोड़ा सा ईजी हो जाए रोटियां बनाने के लिए, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कोई नहीं है बनाने की, तो इसलिए मैं थोड़ा सा ऐड कर देती हूँ। बाकी देखिए अभी ये बाजरे का आटा ही इसमें ज़्यादा है, तो बाजरे का आटा हमेशा गूंदते टाइम एक बात का ध्यान रखना चाहिए, मक्के का हो या बाजरे का हो, हल्का गुनगुना पानी होता है उसी से गूंदना चाहिए, जिससे अच्छे से गुंद जाता है ये। और ये 2 मिनट के अंदर ही गुंद जाता है। बाजरे का जो आटा होता है वो बहुत ही ईजी होता है गूंदने में, तो उसको ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है। जैसे गेहूं का आटा होता है, गेहूं का जो उसको गूंदते टाइम हाथ में चिपक जाता है, बट बाजरे का और जो मक्के का आटा होता है, ऐसे आटों को गूंदते टाइम हाथ में चिपकता नहीं है बिल्कुल भी। और जो जिस बर्तन में गूंदते बिल्कुल वो भी क्लीन हो जाता है, कहीं से भी थोड़ा सा भी नहीं चिपकता है। तो अपनी हेल्थ का ध्यान रखने के लिए हमेशा अपने लिए अलग अलग चीज़ें बनाती रहनी चाहिए, क्योंकि आप अपनी सेहत का ध्यान रखोगे तभी सारी चीज़ें हो पाएंगी। क्योंकि आप अपनी केयर नहीं करोगे तो आपकी केयर कोई नहीं करेगा। तो सबसे पहले खुद की भी केयर करनी ज़रूरी होती है, तभी आप घर के सारे काम निपटा पाओगे। मेरा तो यही मानना है। यहाँ पे मैंने आटा गूंद दिया था और फटाफट मैं यहाँ पे रोटियाँ बनाने लग गई थी। और यहाँ पे मैं थोड़ा हल्का हाथों से पहले थोड़ा सा प्रेस कर करके हल्का सा बनाती हूँ, और इसमें जो आटे का वो लगाती हूँ मैं, जिससे रोटियां बेलते हैं आराम से। तो मैं वो गेहूं के आटे से ही करती हूँ, क्योंकि मुझे इसी से प्रैक्टिस है। थोड़े हल्के हाथों से मैं प्रेस कर दूंगी और उसके बाद मैं बेलूंगी। क्योंकि आप हमेशा देखिए, अगर आप डायरेक्ट बाजरे की रोटियां बनाओगे ऐसे तो नहीं बनती है, या फिर पॉलीथीन वगैरह वाली बन तो जाती है, लेकिन मुझे वो बहुत ज़्यादा टाइट लगती है। तो इसमें मैं जब भी बाजरे की रोटी बनाती हूँ तो मैं उसमें 2-3 चम्मच गेहूँ का आटा ज़रूर मिक्स करती हूँ, क्योंकि हेल्थ के लिए बाजरे की रोटी कहते हैं ना बिल्कुल परफेक्ट है। भले ही मैं 2-3 चम्मच गेहूं का ऐड करती हूँ, लेकिन जैसे मेरे से बन पाती है तो मैं वैसे बनाने की कोशिश करती हूँ। और ये बहुत देखिए अच्छे से बिल भी गई है। लेकिन ये नहीं है कि बहुत सारे इंसानों से ये भी होता है कि आधा गेहूं का आटा और आधा बाजरे का आटा मिक्स करने के बाद भी उनसे नहीं बन पाता है। तो ये थोड़ी सी हल्के हाथों से ही प्रैक्टिस करनी होती है इसकी। ये नहीं कि एक बार में ही प्रैक्टिस करो और बन जाए। बाजरे की रोटी बनाना कोई आसान काम नहीं है, ये थोड़ा मुश्किल ही है। और ये मैं वैसे तो गैस पे पहले फुलाया करती थी रोटी, लेकिन हेल्थ के लिए सही नहीं है तो मैं तवे पे ही फुला देती हूँ अब। तो वही बात है, क्योंकि अब तो सर्दियों को टाइम आ गया और मैं मम्मी के यहाँ गई हुई थी, तो मम्मी ने ही ये बाजरे का जो भी था आटा पिसवा के दिया था। तो मैंने यहाँ अभी तो बहुत सारा आटा रखा हुआ है, अभी उसमें से धीरे धीरे यूज़ होगा, क्योंकि हर कोई बाजरे का आटा नहीं खाता है। उसकी रोटियाँ हर किसी को पसंद नहीं है, लेकिन मुझे तो स्टार्टिंग से मैंने बचपन से खा रखी है, तो मुझे बाजरे की रोटी बहुत ज़्यादा पसंद है। लस्सी के साथ, अचार के साथ, नहीं तो सब्जी के साथ भी अच्छी लगती हैं। लेकिन जिसको नहीं पसंद है तो वो बनाते भी नहीं है, खाते भी नहीं है। बट मैं बनाती हूँ तो मेरी फैमिली में कई लोग तो खा ही लेते हैं, और मेरे हस्बैंड भी खा लेते हैं, मेरी बिटिया रानी भी खा लेती है। तो मैं यहाँ पे फटाफट सबके लिए बनाने लग गई थी, क्योंकि दोपहर का टाइम हो गया था और मैंने अभी तक भी खाना नहीं खाया था, क्योंकि सुबह मैंने पानी वानी पी लिया था और फ्रूट्स वगैरह खा लिए थे। तो थोड़ी इतनी ज़्यादा भूख लगी नहीं थी, तो सोचा कि सब आ जाएंगे स्कूल से तभी मैं साथ में ही खा लूँगी। तो यहाँ पे मैं गर्मा गर्म रोटियाँ बनाने के लिए सारे एक एक करके सारी रोटियाँ सेक लूँगी। पहले मैं उन दोनों को, अपने हस्बैंड को और अपनी बिटिया रानी को पहले खाना दे दूँगी, उसके बाद मैं खाऊँगी। क्योंकि मैं घर पे रहती हूँ, मैं तो थोड़ा थोड़ा बीच में कुछ ना कुछ खाती रहती हूँ। तो वो भी आए हैं तो उन दोनों को भूख लगी है,
तो आजकल मेरे हस्बैंड की भी ज़्यादा कुछ तबीयत सही नहीं रह रही है, तो उनको भी ऐसे हल्का खाना ही दे रही हूँ मैं। तो ये देखिए बन के रेडी हो गई है मेरी प्यारी प्यारी सी बाजरे की रोटी, और ये बहुत ही टेस्टी लगती है। यकीन मानिए सर्दियों में बना के खाइए, एक बार खाएंगे तो आप बार बार बनाएंगे और बार बार खाएंगे। और यहाँ पे मैंने आज बनाई थी आलू मटर की सब्ज़ी। ये देखिए मैंने ज़्यादा ही डाल दी थी, तो मैंने दूसरे साइड में जो दूसरा पार्ट होता है उसमें भी सब्ज़ी थोड़ी सी डाल दी, और ये दोनों रोटियां मैंने रख दी है। धीरे धीरे मैं बनाती रहूँगी और देती रहूँगी। और ऊपर वाली रोटी में मैं थोड़ा सा घी लगा दूँगी, क्योंकि मेरी बिटिया के लिए थोड़ा वो घी लगा के ही पसंद करती है, और मेरे हस्बैंड को बिना घी वाली रोटी पसंद है, तो वो घी वो कम ही खाते हैं। तो यहाँ पे मैं हाथ से, क्योंकि देखो घी बिल्कुल ही वो हो गया, जम गया, ठंड में बिल्कुल ही ज़्यादा जम गया है पूरा, तो मैं हाथ से निकाल के लगा दूँगी। और नीचे वाली रोटी में मैंने नहीं लगाया, क्योंकि ये मेरे हस्बैंड की है, ये ऊपर वाली मेरी बिटिया रानी की है। तो जैसे जैसे मैं बना के दूँगी गरम गरम, वो मैं बनाती जाऊँगी और वो दोनों खाते जाएंगे। तो जो मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियोस देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और साथ में यहाँ पे मैंने मूली का अचार रखा था, जो कि मेरी सासू माँ ने बनाया था, थोड़ा सा मैंने रख लिया था। तो ये मेरी थाली हो गई रेडी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। आज ये खाने के लिए बाय।